में मैं उस्ताद आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे न्यू सेशन में जो यूटेक कोर्स का है। तो आज का सेशन थोड़ा सा अमेजिंग सा है और ये सेशन मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग या यूटेक के लिए सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है। आप अगर कौन सा भी अपडेट मार्केटिंग हो या ऑनलाइन बिजनेस आप कौन सा भी करते हो तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सेशन को फुल वॉच करना थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कर इसे वॉच कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा कर इसे फुल वॉच करना है, लेकिन फुल वॉच करना, कुछ भी बातें स्किप मत करना। तो एक छोटा सा ये सेशन है आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं और ये सभी अपडेट मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन अर्निंग हो गया। ऑनलाइन अर्निंग के मतलब इरा में जो भी बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो भी बंदे ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर अपडेट मार्केटिंग हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस जो सेशन है, इस सेशन का मेनली टॉपिक है हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा सेशन है, इसे फुल वॉच करना। तो चलते हैं अभी के लिए तो सेशन की तरफ, लेकिन सेशन एंड होते ही आप एक छोटा सा काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और पिछले सेशंस के सारे आपको सेशन देखने पड़ेंगे। उसके के बाद ये सेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी लोग सेशन देखना, अच्छे से बैठकर नोट्स डाउन करना चाहे तो, क्योंकि ये होने वाला है हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस वाला सेशन। तो आप सभी लोग इस सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली हम ये सेशन लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। तो फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइज, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज के सेशन में हम सभी लोग क्या देखने वाले हैं, हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये एपिसोड सभी के लिए होने वाला है, अफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए भी, नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए भी, और ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी, और नॉर्मल बिजनेस यानी ऑफलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनेबल वीडियो होने वाली है, एपिसोड होने वाला है। तो इस सेशन को फुल वॉच करना। तो ये एपिसोड नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ये है सेशन है, उसका आज का हमारा फर्स्ट हम टॉपिक देखने वाला है। फर्स्ट टर्म जो बिजनेस में की जो फर्स्ट टाइम रहती है वो है गाइज नेवर गिव अप। हमेशा हमें कोई भी चीज़ में हार नहीं माननी है। बिजनेस का सबसे पहला फर्स्ट रूल यही है, हर एक बिजनेस की कंडीशन यही होती है कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आज आपका कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन कल जाकर आपका प्रॉफिट ज़रूर होगा, इस बात की गारंटी रहती है। अगर आप कुछ भी स्टार्टअप करते हो तो वो जल्द से ही ऐसे ग्रोन अप नहीं हो जाएगा, उसे ग्रो होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आपको भी उसमें थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको ये नहीं करना है हार मानकर जल्दी से यहाँ से गिव अप नहीं हो जाना है। आपको टिके रहना है एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही यहाँ जगह पर, वहाँ पर से आपको सब कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो हमारे बिजनेस की फर्स्ट टर्म यही रहती है कि नेवर गिव अप, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है गाइस डोंट स्केल बिजनेस इमीडिएटली, स्केल बिजनेस स्लोली। हमें बिजनेस की ग्रोथ को धीरे धीरे करनी चाहिए। क्या रहता है, आप अगर झट से अभी आपने समझो आपने अभी बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया है और आप झट से इसे स्केल अप करने की कोशिश करो, यानी आपने शुरू की होगी एक शॉप। अब आप क्या करना चाहते हो कि ये एक शॉप और एक इसका आप कह सकते हो एक गांव में आप नई शॉप खोलना चाहते हो। ये बिजनेस स्केल अप इमीडिएटली करना, ये घाटा ही रहता है। आप इसे लॉस या फिर आप कह सकते हो कि इसे नुकसान ही आप समझ सकते हो। आपको एकदम से स्केल अप नहीं करना है, बिजनेस को धीमे धीमे कर स्केल अप होते रहना है कि पहले यहाँ का बिजनेस ठीक से बैठा दिए, ये शॉप का बिजनेस ठीक से बैठा दिया, फिर नई शॉप के बारे में सोचेंगे। इस तरह आपको आपके बिजनेस को ग्रोन अप करता रहना पड़ेगा। हमें बिजनेस की ग्रोथ को धीरे धीरे करनी चाहिए। हम एकदम से हमारे बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा, और इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। तो ये रहा हमारा सेकंड टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कह सकते हो कि बिजनेस में अभी कैसा रहता है, लोगों में कैसा रहता है, लालच बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम एक बिजनेस से समझो एक्स अमाउंट कमा रहे हैं तो हमें क्या रहता है कि भाई इतना ज़्यादा इससे पैसा आ रहा है तो इसकी वजह से मैं और एक खोल देता हूँ, और एक शॉप खोल देता हूँ, और एक बिजनेस बना देता हूँ। इस तरह हम हमारे बिजनेस को लॉस
लॉस मेकिंग बिजनेस बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड टॉपिक। बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है गाइस मिशन और ग्रोथ। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को आप सीधी तरह समझ कर लेना। अगर आपको यूटैग में सक्सेसफुल होना है तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमेशा वर्क पर ध्यान देना चाहिए और अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ यूटैग के लिए नहीं है, यूटैग की तरह आप किसी भी अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो गए या फिर ऑनलाइन बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर होगा, आपको हमेशा बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको हमेशा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, वर्क पर, अपने गोल्स पर ध्यान दोगे तो आपको अपना वर्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको खुद के बोलने के तरीकों पर ध्यान देना पड़ेगा, उसी के साथ आपको खुद को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। आपको नए नए आइडियाज़ के साथ लोगों तक आपकी बातें पहुंचानी पड़ेगी, इससे आपकी ग्रोथ होगी और इसी से ही होगी। और भी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको ग्रोथ आपको दिला सके। आपको आपकी बातें लोगों के सामने कैसे रखनी है ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इन चीज़ों पर आपको मतलब टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों को सीखने के लिए। और इसी सही जगह पर ही आप टाइम आपका इन्वेस्ट कीजिएगा। फालतू जगह पर टाइम इन्वेस्ट कर कर आप वहाँ से लॉस मेकिंग बिजनेस बनाने के बावजूद आप यहाँ से फुल्ली प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाओगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है गाइस मेक पावरफुल टीम वर्क। ये अभी आप अच्छे से समझ लो, तो या ऑफलाइन बिजनेस हो, आपको सभी बिजनेस में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली मेक प्रॉफिटेबल टीम वर्क, पावरफुल टीम वर्क सॉरी। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको खुद ही के साथ आपके टीम के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनकी भी ग्रोथ पर ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है आपको उनकी भी ग्रोथ करवानी पड़ेगी, कैसे भी कर कर आपको उनसे वर्क कराना चाहे या फिर उन्हें पुशअप करना पड़ेगा आपको ग्रोथ की तरफ। आपको उनकी भी ग्रोथ करवानी है। अगर वो खुद ग्रोथ होने लगे, उनकी खुद की ग्रोथ हो रही है और वो ग्रोन अप हो रहे हैं तो आपकी भी ग्रोथ होगी। आप उनकी मदद से आप खुद को भी ग्रोन अप कर पाओगे, आप अपनी खुद की भी ग्रोनिंग मतलब आपके जो ग्रोथ कर पाओगे। इसके लिए आपको उन्हें बढ़ावा देना पड़ेगा, उनके साथ आपको एक मालिक की तरह नहीं यानी एक सीनियर की तरह नहीं, आपको उनके साथ एक फ्रेंड सर्कल, एक रिलेशनशिप बॉन्ड मतलब ये करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से ही आप जो भी आपका वर्क है उसे परफेक्टली बहुत अच्छे से चला पाओगे और कर पाओगे। अपने सपने तक पहुंचना है आपको, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये टीम वर्क। टीम वर्क में आप अगर आपके साथ अगर बेहतरीन से बेहतरीन लोग जोड़ोगे तो आपका बिजनेस श्योरली मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है गाइस 3 वेज ऑफ ग्रोथ। अभी ये 3 वेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आती है मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मार्केटिंग में जितना आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो उतने आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने अपने क्रिएटिविटी दिखा दी तो आपको 100% आपको आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दिखाई देती है, वहाँ पर सेल्स दिखाई देती है, जिसके हेल्प से आपकी बिजनेस की ग्रोथ होती ही रहती है। इसलिए आपको मार्केटिंग पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप एक बार मार्केटिंग में आ गए तो आपको टारगेटिंग भी समझ में आए, किस कम्युनिटी को टारगेट करना है हमें। मतलब अभी समझो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमने एक कोर्स बनाया, अब हम ये कोर्स किसके लिए बनाने वाले हैं, जेईई नीट के बच्चों के लिए बनाना है। तो हमारा टारगेटिंग क्या रहेगा, स्टूडेंट्स। तो हमें स्टूडेंट्स ये टारगेट हमें हमारा डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या होने वाला है एट द एंड ऑफ द गोल्स। इसके लिए हमें मार्केटिंग के साथ टारगेटिंग को भी लेकर चलना पड़ेगा। और उसके बाद रहता है हमारा सपोर्टिंग यानी टीम वर्क। अगर आप जितना अच्छा, मैंने इसके पहले भी टॉपिक में आपको समझाया, जितना अच्छा आपका टीम वर्क रहेगा उतना आपको सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट रहने के लिए आपको आपका बिजनेस भी वैसे ही ग्रो होगा जितना आपका सपोर्ट रहेगा। जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही वर्क अच्छे से हो पाएगा, आपको कुछ भी वहाँ पर फिर दिक्कतें नहीं होगी। इसलिए 3 वेज ऑफ ग्रोथ यही है, मार्केटिंग, टारगेटिंग और सपोर्टिंग। ये तीनों अगर एक साथ आपके पास आ गए, आपके साथ जुड़ गए, तो कंफर्मली आपका बिजनेस ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको 3 वेज ये आपने खुद में इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपका बिजनेस भी ग्रो हो सके।
तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे कोर्सेज पसंद आ रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी फेक कंटेंट नहीं बनाते हैं। हम एक रियल और सभी के लिए फ्री ऐसा कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर ये आप कह सकते हो ये जो कोर्सेज रहते हैं ना, आपको ग्रो कैसे करना रहता है, क्या रहता है, ये सभी मार्केटिंग हो गया या फिर हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए टीम वर्क के लिए, हाउ टू लीड्स कन्वर्टिंग माइंड्स, इनके जो भी कोर्सेज रहते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसिंग पर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आप सभी के लिए फ्री में ला रहे हैं। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमें आपका सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो यूटैग में और आपको जुड़ना है, आपको समझना है कि यूटैग क्या रहता है, कैसे रहता है, या फिर आपको समझो अगर यूटैग में कुछ भी दिक्कत है, आपको नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको जुड़ना है, हमारे साथ वर्क करना है यूटैग में, तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपका हम हमारे साथ जोड़ देंगे, आप हमारे टीम में शामिल हो जाओगे। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा लगा होगा। तो आज का सेशन अमेजिंग सा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वाले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।